अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये शाम का टाइम था और मैं जा रही थी कुछ ग्रॉसरी के लिए और कुछ किचन की चीज़ें लेनी थी। तो बस यहाँ पर हम पहुँच गए थे और सबसे ज़्यादा खुशी तो हमदान को हो रही थी। उसको बस ये होता है कि कोई ना कोई मुझे बाहर लेकर जाए, बस जो भी घर से बाहर जाए तो मैं साथ ही जाऊँ उनके। तो यहाँ पर मैं इस सेक्शन में आ गई थी जहाँ पे सारी चीज़ें किचन की थी। जितनी भी ख़वातीन हैं ये उनका सबसे फेवरेट सेक्शन होता है और जितनी भी चीज़ें थी यहाँ पर बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में थी, तो बहुत आसानी से मुझे जो जो चीज़ें ज़रूरत थी तो वो सारी चीज़ें मैंने ली यहाँ से और सब अपने पसंद के मुताबिक ही ली। और मुझे जो है ना नॉन स्टिक में एक कढ़ाई भी चाहिए थी, लेकिन ये जो मार्बल कोटेड वाली थी तो ये तो इसके तो प्राइस बहुत ही हाई थे और इसके बारे में तो आप सोच ही नहीं सकते कि आप ले लें, लेकिन होती तो बहुत ज़बरदस्त है पर प्राइजेस इसके बहुत ज़्यादा हैं। तो फिर बेहतर है कि आप वो दूसरी वाली ही ले लें। बस यहाँ से मैंने एक कढ़ाई ली थी और फिर मैं कपड़ों के सेक्शन में आ गई थी। मुझे हमदान के लिए कुछ कपड़े लेने थे, लेकिन मैंने इतनी मेहनत से इसमें से प्यारे प्यारे से सूट्स निकाले और फिर जब मैं काउंटर पे गई तो काउंटर पे कार्ड पेमेंट ही नहीं थी। वो कह रहे थे कि कैश पेमेंट करो, तो कैश मेरे पास था नहीं। मुझे कपड़े ना वापस रखने पड़े, तो बस वो हमदान के कपड़े इस तरह से रह गए फिर। और ये है कि हमदान ने अपने लिए टॉयज़ लिए क्योंकि उसको ना ये कार्टून में भी देख रहा होता है कार्स और ये सारी चीज़ें, तो उसको ना बहुत खुश हो रहा था इसके लिए। तो बस फिर मैंने जल्दी जल्दी से सारी ग्रॉसरी की क्योंकि हम लोग शाम में निकले थे और अब जो है ना रात का टाइम हो चुका था। बस अब हम घर जाएंगे और घर चल के आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या लिया। तो सबसे पहले तो देखें यहाँ पे मैंने एक केक पैन लिया था और जब इसमें इंशाल्लाह मैं केक बनाऊँगी तो आप लोगों के साथ भी मैं शेयर करूँगी। और ये वो कढ़ाई है जिसका मैं आप लोगों को बता रही थी। तो ये देखें बिल्कुल छोटे साइज़ की बहुत प्यारी सी है, हमारे फैमिली के हिसाब से ना बिल्कुल परफेक्ट है। और ये मैंने ली है 4000 की। तो जितने भी बर्तन थे नॉन स्टिक वाले वो सारे ही महंगे थे, लेकिन है बहुत ज़बरदस्त क्योंकि मैंने यूज़ की है तो बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा, ये जो है ना ये सर्विंग सेट में ये सारी चीज़ें होती हैं, तो इसमें जिस तरह से केक हो गया तो उसमें ये बहुत हेल्पफुल है। और ये मैंने एक छोटा सा बाउल लिया था तो ये भी मुझे बहुत प्यारा लगा। और ये ना पिज़्ज़ा पैन है, तो ये भी मुझे ना 450 में मिला था। इसी तरह से जो केक पैन लिया था हार्ट शेप वाला वो मुझे 550 का था। और ये जो है ना पिज़्ज़ा कटर ये भी मुझे तकरीबन 250 में इस तरह से मिल गया था। तो इसमें से जो काफ़ी चीज़ें हैं ना वो 250 की इसी रेंज में थी। अच्छा, ये जो डिश है इसकी भी मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी कुछ स्वीट्स वगैरह बनाने के लिए, तो मेरे पास इस तरह की डिश नहीं थी। ये मुझे 800 में मिली। और उसके अलावा ये कुछ ग्लासेस हैं, कटिंग बोर्ड है और उसके अलावा जो है ना शीशे के बाउल हैं। तो ये भी बहुत ज़्यादा ना ज़रूरत में ये चीज़ें भी आती हैं, तो इस वजह से फिर मैंने ये सारी भी ली। बाकी बस मैंने ग्रॉसरी की थी तो किचन की जो चीज़ें थी वो सारी मैं आप लोग को दिखा चुकी। तो चलें अब खाना बनाते हैं। खाने में आज मैं बनाने लगी हूँ धुआं दही गोश्त। और इसके लिए जो है ना बहुत ही सिंपल से मसाले यूज़ होंगे। उसमें ना सबसे पहले सूखा धनिया और साबित काली मिर्चें और ज़ीरा, ये तीनों लेके इसको थोड़ा सा रोस्ट करेंगे। उसके बाद फिर इसको दरदरा सा पीस लेंगे। अगर आप इसमें लाल मिर्चें, साबित लाल मिर्चें शामिल करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी चाहिए तो फिर आप उसमें वो शामिल कर लें। तो बस यहाँ पे इसको पीस लेंगे और बस ये हमारा जो है ना मसाला रेडी हो गया है। तो दूसरी तरफ मैंने ना प्याज और हरी मिर्चें इसको काट के रख लिया था। अब इसको भी हम लोग ना ग्राइंडर में डाल के तो ये भी पीस लेंगे। तो थोड़ा सा इसमें पानी शामिल करेंगे ताकि ये अच्छे से ना पिस जाए। अच्छा, दूसरी तरफ मैं ना कुकर लेके तो उसमें ऑयल डाल के उसके अंदर साबित गरम मसाला ये डाल देंगे, तो इससे बहुत प्यारी सी खुशबू आ जाती है। और जो प्याज हम लोगों ने पीसे थे, प्याज और हरी मिर्चें, वो इसके अंदर शामिल कर लेंगे और इसको अच्छे से पका लेंगे जब तक। फिर जो है ना इसके अंदर हम गोश्त डालेंगे, उसके साथ इसकी अच्छी सी भुनाई कर देंगे। तो फिर उसके बाद इसमें मैं डाल दूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट और उसके साथ भी इसकी अच्छे से भुनाई कर लेंगे। और फिर जो हमने मसाला रेडी किया था अब इसके बाद वो शामिल कर लेंगे और उसके साथ भी इसकी अच्छे से भुनाई कर लेंगे।
फिर इसमें 2 ग्लास पानी मैं शामिल कर लूँगी और बस इसको प्रेशर दे देंगे। फिर आप अपने कुकर के हिसाब से जितनी देर आपको रखना हो तो उतनी देर आप फिर प्रेशर दे दें इसमें। यहाँ पर हमारा गोश्त कुक हो चुका था और इसमें पानी भी सारा सूख चुका था, तो अब मैं इसको इस कढ़ाई में डाल दूँगी। तो यहाँ पर अब इस पॉइंट पे मैं इसमें दही शामिल कर लूँगी, 1 कप दही डालूँगी मैं इसमें। बस इसी के साथ अब इसको अच्छे से पका लेंगे। जब दही अपना पानी छोड़ दे और फिर वो पानी भी सूख जाए, इस पे तेल ऊपर आने लगे, तो बस फिर हमारा ये डन हो जाएगा। दूसरी तरफ मैंने कोयला रख दिया था, तो यहाँ पर देखें यहाँ पे तेल ऊपर आ चुका है और इसी में मैं अपना जो है ना काली मिर्चें ½ टी स्पून और गरम मसाला ½ टी स्पून डाल दूँगी। और ऊपर से मैंने इसमें हरी मिर्चें, प्याज और जूलियन कट अदरक ये इसमें शामिल कर लेंगे। बस अब लास्ट में इसको बस कोयले का धुआं दे देंगे। बस 5 मिनट के लिए मैं इसको रखूँगी और जब तक कि मैं दूसरी साइड पर रोटियां बनाना शुरू कर दूँगी। और बस लीजिए, इसी के साथ जो है ना हमारा खाना रेडी हो गया है, तो अब हम खाना वाना खा लेंगे। तो ये आपको ज़रूर पसंद आएगा, ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और हस्बैंड मेरे कह रहे थे कि मैंगो का सीज़न जाने वाला है तो मैंगो डिलाइट बना लो। इसकी रेसिपी मैंने आप लोग के साथ शेयर की है और मैं इसका लिंक भी दे दूँगी, तो अगर आप लोग देखना चाहें तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो बस एक बार जब आप इसको बनाएंगे तो आपके घर वाले बार बार फरमाइश करेंगे। तो उस दिन भी जब मैंने बनाया था तो हस्बैंड को बहुत पसंद आया, तो इसीलिए उन्होंने दोबारा से फरमाइश की। तो इसी वजह से फिर मैंने आज इसे दोबारा से बनाया और बहुत ही आसान है, तो बस इजीली बन जाता है। और ये सबसे ज़रूरी बात है कि अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो यही आप लोगों की तरफ से मेरे लिए गिफ्ट होगा कि इन सब के पीछे काफ़ी मेहनत होती है। और हमदान जो है ना यहाँ पे बहुत खुश हो रहा था, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था अपने न्यू टॉयज़ के लिए। ये 1-2 दिन इसी में लगा रहेगा, जब इसका दिल भर जाएगा फिर ये सारी चीज़ें इसने फेंक देनी है। तो बस ये सिर्फ 2 दिन का शौक़ है और सारे बच्चों का यही हाल है कि बस 2 दिन खेल के फिर इनको नई चीज़ चाहिए होती है, फिर इसको फेंक देते हैं। तो खैर यहीं तक था मेरा व्लॉग। इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।